प्रसंग से जुड़ी धार्मिक ग्रंथों में कई सारी कथाएं हैं। राधा कोई और नहीं पर श्री कृष्ण का ही एक रूप थी। स्कंद पुराण की माने तो श्री कृष्ण को आत्माराम भी कहा जाता है, अर्थात जो अपनी आत्मा में ही रमण करते हुए आनंदित रहते हैं और उसे आनंद की अनुभूति के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं। उनकी आत्मा तो राधा में ही है, अतः राधा और कृष्ण को कभी अलग नहीं किया जाता। ऐसे में राधा और कृष्ण का विवाह होना और बिछड़ना का कोई सवाल ही नहीं उठता। श्री कृष्ण ने खुद को दोनों रूपों में प्रकट किया है। भगवान का एक मनोरम रूप है। पुराणों में उनको इस रूपों को रहस्य, आध्यात्म और दर्शन से जोड़कर देखा जाता है। दूसरी कथा के अनुसार श्री कृष्ण के साथ राधा गोलोक में रहती। एक बार उनकी अनुपस्थिति में श्री कृष्ण और अपनी दूसरी पत्नी विजा के साथ घूम रहे थे। तभी वहां राधा आ गई। वो विजा पर नाराज होकर वहां से चली गई। श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्री दामा को राधा का यह व्यवहार ठीक नहीं लगा और वे राधा को भला बुरा कहने लगा। राधा क्रोधित होकर श्री दामा को अगले जन्म में शंखसूर नाम का राक्षस बनने का श्राप दिया। उस पर उनको पृथ्वीलोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर 100 वर्ष तक कृष्ण को भूलने का श्राप दिया। राधा को जब श्राप मिला तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा, तुम्हारा मनुष्य रूप में जन्म तो होगा, लेकिन तुम सदैव मेरे पास रहोगे। यही कारण था कि राधा और श्री कृष्ण का बचपन से ही विषु हो गया था। बाल राम कांड के अनुसार एक बार विष्णु जी ने नारद जी के साथ छल किया था। उन्हें खुद का रूप देने की वजह से वानर का स्वरूप दिया। इस कारण से वे लक्ष्मी जी का स्वयंवर में हंसी का पात्र बने थे और उनके मन में लक्ष्मी जी से विवाह करने की अभिलाषा ही रह गई। नारद जी को उस छल का पता चला तो वे वैकुंठ लोक जाकर भगवान को बहुत भला बुरा कहा और उन्हें पत्नी वियोग का श्राप दे दिया। नारद जी के श्राप के वजह से वो रामावतार में भगवान रामचंद्र जी को सीता से वियोग सहना पड़ा और कृष्ण अवतार में देवी राधा से। दूसरी एक कथा के अनुसार राधा श्री कृष्ण से 5 वर्ष बड़ी थी। राधा जी ने श्री कृष्ण को पहली बार जब यशोदा जी ने श्री कृष्ण को ओखल से बांधा था तब पहली बार उसे देखा था। जब कुछ विद्वानों की माने तो राधा की पहली मुलाकात तीर्थ पर हुई थी। जो भी हो, राधा ने कृष्ण को पहली बार देखा तो वो उनके प्रेम में पागल हो गई और कृष्ण भी उन्हें देखकर मोहित हो गए और दोनों में प्रेम हो गया था। और तभी से राधा श्री कृष्ण की बांसुरी सुनकर होकर नाचने लगती थी और वे उसे मिलने के लिए बाहर निकल जाती थी। जब गांव में कृष्ण और राधा के प्रेम की चर्चा चल पड़ी तब राधा का समाज ने उनको घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया। जिसके बाद एक दिन श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा से कहा कि माता, मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर यशोदा ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। पहला तो ये कि वह तुमसे 5 साल बड़ी है और दूसरा ये कि उसकी मंगनी रायण के साथ हो चुकी है जो कि वे कंस की सेना में है, इसीलिए तुम्हारा विवाह उससे नहीं हो सकता। हम तुम्हारे लिए दूसरी कन्या ढूंढ लेंगे। लेकिन कृष्ण जिद करने लगे। तब यशोदा ने नंद को कहा। कृष्ण ने नंद की भी बात नहीं सुनी। तब नंद जी कृष्ण को गर्ग ऋषि के पास ले गए। गर्ग ऋषि ने कृष्ण को समझाया कि तुम्हारा जन्म उस खास लक्ष्य के लिए हुआ है, इसीलिए इसकी भविष्यवाणी हो चुकी है। तुम तारनहार हो। इस संसार में तुम धर्म की स्थापना करने वाले हो। तुम्हें इस बालन से विवाह नहीं करना चाहिए। तुम्हारा एक खास लक्ष्य है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे नहीं बनना तारनहार। मैं तो अपनी गायों और ग्वालानों के साथ इन नदी पहाड़ों में रहकर बहुत पसंद हूँ और
मुझे जो धर्म की ही स्थापना करनी है तो इस अधर्म के साथ मैं कैसे करूं? जो मुझे चाहती है और जिसे मैं प्रेम करता हूँ यह न्याय नहीं है। गर्ग ऋषि ने हर तरफ से समझाने की कोशिश की लेकिन कृष्ण नहीं समझे। तब गर्ग मुनि ने उन्हें एकांत में यह रहस्य बता दिया कि तुम यशोदा के पुत्र नहीं हो, देवकी और वासुदेव के पुत्र हो और तुम्हारा माता पिता कंस के कारागार में बंद है। यह सुनकर श्री कृष्ण कुछ भी कहने के स्थिति में नहीं रहे और फिर उन्होंने कहा कि मेरे बारे में कुछ और बताओ। तब गर्ग मुनि ने कहा, नारद ने तुम्हें पहचान लिया कि तुमने अपने सभी गुणों को प्रकट कर दिया। तुम्हारे लक्षण किस ओर संकेत कर रहे हैं? तुम ही वो महान पुरुष हो जिसके बारे में ऋषि मुनियों चर्चा कर रहे हैं। ये सुनकर श्री कृष्ण चुपचाप उठकर गोवर्धन पर्वत पर चले गए। वहां पर जाकर अकेले आकाश को देखते रहे। बस वहीं दिन भर रहे और सूर्य अस्त के समय ज्ञान की उपलब्धि हो गई। वो वहीं से उनकी दशा और दिशा बदल गई। उसके बाद श्री कृष्ण कंस के बुलावे पर वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए। यहाँ राधा का विवाह यशोदा के भाई रायण से हो गया। मित्रों, इसीलिए कहा कि राधा तो मेरी आत्मा है, भले इसी के साथ मेरा विवाह हो ना हो उस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। विवाह के बाद भी वो मुझे नहीं भूल सकी, उसका स्नेह खत्म नहीं हुआ और नहीं मेरा राधा के प्रति। तो ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसे ही धार्मिक कथा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक भी जरूर दे देना।